बोल रहे हैं, फिर से सुनिए। हमारी जो पूर्वजों के द्वारा बनाई गई, ऋषि महर्षि महात्माओं के द्वारा बनाई गई जो पवित्र मर्यादा है, उस मर्यादा की सुरक्षा हम ही नहीं करेंगे तो हम क्या, जो सर्वथा विधर्मी हैं, म्लेच्छ हैं, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक हमारे पर अत्याचार किया, आज भी अत्याचार कर रहे हैं, और हम किसी व्यक्ति विशेष या घटना विशेष से प्रेरित होकर हम नहीं बोल रहे हैं। आप हमारी बात को, हम क्या कहना चाहे तो उसको ध्यान से सुनें। जो कुछ कहीं हो रहा है और निरपराध लोग मारे जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा है क्या? अच्छा नहीं। लेकिन हम पूछते हैं कि जो लोग एक संख्या में उपस्थित होकर आमोद प्रमोद कर रहे थे, उत्सव मना रहे थे, और उन पर सहसा आक्रमण किया गया, और हमने तो वो दृश्य, न तो टीवी हमारे स्थान में है और ना हमने मोबाइल में वो दृश्य, न किसी ने दिखाया, ना हमने देखने की इच्छा की, ना मैंने देखा। लेकिन जैसा लोगों ने बताया उसके अनुसार आप देखकर दहल जाएंगे, इतना भयंकर अत्याचार उन आतंकवादी उग्रवादियों ने वहां इकट्ठे लोगों के ऊपर किया। स्त्रियों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया, उनके गर्भ तक के बच्चों को बाहर निकालकर काट काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। भयंकर क्रूरता की जिन लोगों ने, अब सजा कितने लोग भुगत रहे हैं उसकी, निरपराध लोग भुगत रहे हैं उसकी सजा, और पूरे विश्व में कितना हलचल है। हम कहना ये चाहते हैं कि यदि इस संसार में ये जो आतंकवाद की विभीषिका है, इसको यदि पूरे संसार ने एकजुट होकर नियंत्रित नहीं किया, तो इतना समर्थ देश है इजराइल, जो छोटा सा देश होने पर भी सब उसे थर थर कांपते हैं, उस इजराइल देश के साथ ऐसी घटना घट सकती है। तो जिस देश में सीमाएं भी असुरक्षित हैं, और जिस देश में एक एक उनका उपासना का केंद्र और शिक्षा का केंद्र उग्रवाद को बढ़ाने का अड्डा बना हुआ है, वहां अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या होगा, विचार कर लीजिए। जो घटना वहां घटी उसकी पुनरावृत्ति अनेकों बार इस देश में भी हो सकती है, और हुई है। विभाजन के काल में जब देश का बंटवारा दुर्भाग्य से हुआ, उस समय जो विभाजन की त्रासदी जिसने झेली, जिन लोगों ने अपनी आंखों से उन घटनाओं को देखा, आज भी उनमें से कुछ लोग महानुभाव जीवित होंगे तो वे उसको भूल नहीं पाए होंगे। हमारा अपना स्थान कराची में था, पहाड़ी बाबा की परंपरा का स्थान। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, बहुत साधु तो भाग गए थे वहां से, लेकिन जब विभाजन हुआ, एक ही आश्रम के भीतर 50 साधु टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हमारे महाराज जी के, पहाड़ी बाबा महाराज के काका गुरु लगते थे श्री महंत गोकुलदास जी महाराज, पंचमुखी दरबार कराची के श्री महंत थे वो। वहां के लोगों ने कैसे उनको बचाया। वहां से जब वो आए, जैसे तैसे प्राण बचा करके, बड़े दिव्य पुरुष थे वो श्री महंत गोकुलदास जी महाराज। उन्होंने कहा कि कई दिन के प्यासे थे, बिना पानी के प्राण निकल जाएंगे, ये बात हो रही थी, और एक तालाब का पानी पीना पड़ा, लेकिन अब उसके बाद अब हम जीना नहीं चाहते। क्यों? बोले उस तालाब में इतनी लाशें हिंदुओं की काट कर कर डाली गई थी कि उस तालाब का पानी लाल हो गया था खून से।
और महंत गोकुलदास जी ने कहा कि उसको पीकर हमको अपने प्राण बचाने पड़े। महाराज जी के पास आए, महाराज जी ने बहुत समझाया, लेकिन वो एकदम दिमाग चढ़ गया था उनका। फिर वो यहाँ से अयोध्या जी चले गए। अयोध्या जी में उनका शरीर पूरा हो गया। सैकड़ों संतों के मठ मंदिर आश्रम उजड़े, मूर्तियां भग्न की गईं, स्त्रियों के साथ कैसा कैसा अत्याचार नहीं हुआ, उसको नहीं कह सकते हैं। यदि हिंदू संगठित नहीं हुआ तो ऐसी ही परिस्थिति फिर से देश के सामने आ सकती है। उसमें आप क्या करोगे? लाठी डंडा तक आपके पास नहीं है, क्या करोगे आप? आज भी हिंदू विभाजित है। अभी जो अच्छे अच्छे काम हुए हैं ना देश में, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, अभी मंदिर बनके तैयार नहीं हुआ, 3 आतंकवादी पकड़े गए। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर को बम से उड़ाने की हमारी योजना थी। आपने सुना होगा, देखा, अखबार में आया था। अभी बना नहीं मंदिर, प्रतिष्ठा हुई नहीं, उसको तोड़ने की तैयारी पहले से है। जिस जमाने में राम जन्मभूमि को उजाड़ कर मस्जिद बनाई गई होगी, कृष्ण जन्मस्थान को उजाड़ करके ईदगाह बनाया होगा, क्या उस जमाने में बड़े मंदिर नहीं थे? इससे भी विशालकाय मंदिर थे, लेकिन वे कहां रहे, कहां चले गए? इसलिए भैया ये 370 खत्म हो गई, अच्छी बात है। कश्मीर में तिरंगा फहराए जाने लगे, ये भी अच्छी बात है। मंदिर का निर्माण हो रहा, ये भी अच्छी बात है। पर अच्छी बात ये होगी कि ये अच्छे कार्य होते चले जाएं तब, और ये होते चले जाएंगे तभी जब आप ऐसी विचारधारा वाले लोग जिन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं उनको आप मजबूत करें। परिस्थिति अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। जो अच्छे काम जिनको लोग कहते थे संभव नहीं है, वे काम भगवत कृपा से इस शासन में हुए हैं। इनसे ही आशा है यमुना जी की भी, गंगा जी की भी, इनसे ही आशा है गोरक्षा की। दूसरी विचारधारा के जो लोग हैं उनसे आप आशा कर सकते हैं गोरक्षा की क्या? अभी नूह में कैसी घटना घटी, बहुत दिन पुरानी बात नहीं है। उसके पहले दिल्ली में दंगे हुए थे, कैसी घटना घटी। जिस मोहल्ले में प्रताड़ित किया गया वहां के लोगों ने आकर हमको सुनाया, आप सुनकर आश्चर्य चलेंगे कि आपके आंख में आंसू आ जाएंगे, ऐसी हालत हुई। बार बार घटनाएं घट रही हैं। इस प्रदेश में भी एक सशक्त शासक नहीं होता तो अब तक पता नहीं कितने दंगे हो गए होते उत्तर प्रदेश में इन घटनाओं पर। लेकिन आज चूं से मुंह कोई नहीं बोल सकता है, सब शांत हैं, क्योंकि सबको पता है कि यहां मनमानी चलने वाली नहीं है। और सच्ची बात तो यह है कि जो लोग इस प्रकार की विचारधारा के लोग हैं उनको भी अपनी भलाई सोचते हुए, अपनी सुरक्षा सोचते हुए ऐसी ही विचारधारा के लोगों का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि दूसरे लोग तो केवल उनका दुरुपयोग कर रहे हैं वोट के लिए। आज तक उनके ईमानदारी से हित की या उनकी शिक्षा की या उनके विकास की बात उन लोगों के द्वारा सोची गई है? सोची गई होती तो उनकी स्थिति आज वो नहीं होती जैसी है। केवल और केवल वोट बैंक के रूप में उनका प्रयोग किया गया। इसलिए उन लोगों में भी जो पढ़ा लिखा समाज है वो इन बातों पर विचार कर रहा है। तो भैया हिंदू शक्ति संगठित होनी चाहिए। तो हम ये बात प्रसंगवश आ गई, हमारी जो प्राचीन मर्यादाएं हैं उनको हमको नहीं तोड़ना चाहिए।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।